Assalamu alaikum, dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel, Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today my topic is cathode rays, and by cathode rays we discovered electron, and it ultimately led us to the discovery of electron. It was William Crookes in 1879 who was conducting experiments on gases at very low pressures in order to know whether they conduct electricity or not. तो वो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स डिस्चार्ज ट्यूब में करता था. ये डिस्चार्ज ट्यूब है क्या? ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक सिलेंड्रिकल शेप्ड गिलास ट्यूब होता है. ये बहुत हार्ड होता है, जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर होती है, और इसमें दो एंड्स पे दो मेटल पीसेस रखे होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. दीज टू इलेक्ट्रोड्स वर कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है, और इसके ऊपर से ये वाला जो पोर्शन है इसको हम वैक्यूम पंप बोलते हैं, और इसकी मदद से हम जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में होता है उसका प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं. इसको खोल के गैस बाहर निकाल देंगे तो गैस का जो प्रेशर है इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब उसको हम कम कर सकते हैं. तो विलियम क्रूक्स ने क्या किया, पहले जब डिस्चार्ज ट्यूब इसके अंदर जो गैस था, जब ये नॉर्मल प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर जब इसके अंदर गैस था एट अ नॉर्मल प्रेशर, तो क्या हुआ, विलियम क्रूक्स ने हाई वोल्टेज अप्लाई की. 10,000 वोल्ट्स जो यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, इससे 10,000 वोल्ट्स आर मोर देन दिस अप्लाई किया, तो कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, इसके बाद विलियम क्रूक्स ने वैक्यूम पंप से थोड़ा सा गैस निकाल दिया और प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसको रिड्यूस कर दिया, इसको कम कर दिया अप टू 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर्स. जब उसने 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर्स गैस का प्रेशर कम कर दिया तो इमिशन ऑफ लाइट स्टार्ट हो गया. ये जो गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब था, यहां से लाइट इमिट स्टार्ट होनी शुरू हो गई, और ये कलर ऑफ द लाइट डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस लिया है, ठीक है, और अभी भी यहां पे जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वो नहीं हो पा रहा था. तो इसने फिर से वैक्यूम पंप को खोल दिया, थोड़ा सा और गैस निकाल दिया बाहर, और अब जो प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब था ये और भी कम कर दिया अप टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर्स. ठीक है, जब इसने 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर्स प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर्स प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो इमिशन बंद हो गया. ठीक है, और थोड़ी देर के बाद जो एनोड है, एनोड के पीछे जो डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल है ये ग्लो होने लगी बाय अ फेंट ग्रीनिश लाइट. फेंट ग्रीनिश लाइट से द वॉल बिहाइंड द एनोड, ठीक है, ये ग्लो होनी स्टार्ट हो गई, और इस चीज को हम बोलते हैं फ्लोरिसेंस. इसको हम बोलते हैं फ्लोरिसेंस, क्योंकि ये जो रेज थी, ठीक है, दे स्टार्टेड फ्रॉम दैट समथिंग हैज मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जिसने यहां पे जो एनोड के पीछे जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो वॉल था जिसकी वजह से ये ग्लो हो गई, इस चीज को, इन रेज को बोल दिया गया दीज वर कॉल्ड कैथोड रेज. ठीक है, इनको कैथोड रेज का नाम पड़ गया बिकॉज दे स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड. ऑरिजिन ऑफ कैथोड रेज, ये कैथोड रेज इनका ऑरिजिन क्या है, ठीक है, ये कहां से ऑरिजिनेट हुए. सबसे पहले कैथोड से ये ऑरिजिनेट हो जाते हैं बिकॉज कैथोड इज अ नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. और दूसरी बात, जो गैस हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब में रखा था जिसका प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर्स था, जैसे ही ये रेज जो है उस गैस के पार जाती है तो ये उस गैस की आयोनाइजेशन कर देते हैं, मीन्स दे रिमूव देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. जब वो बाहर निकल जाते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स which are produced by the ionization of gas and the electrons which are
which are emitted by cathode, they both start traveling towards anode, because anode is the positive charge और positive charge जो है electrons को attract करेगा towards itself. ठीक है, तो हमारे पास दो reasons है origin of cathode rays. First is the cathode itself because it is negatively charged, and second is the ionization of gas through which these cathode rays pass. ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कैथोड रेज की. पहली प्रॉपर्टी कैथोड रेज की, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन्स में चलते हैं. ये कैसे हमें प्रूव हुआ? बिकॉज हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक लाइट पैडल व्हील डाल दिया. ठीक है, और लाइट पैडल व्हील डालने के बाद इसकी जो शैडो थी बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पीछे बनी थी. तो ये इस बात का सबूत था कि जो कैथोड रेज है दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट पाथ में चलते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी कैथोड रेज के बारे में, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. ठीक है, और इनका मास भी होता है और इनके पास वेलोसिटी भी होती है. ये बात हमें कैसे प्रूव हुई? जब हमने लाइट पैडल व्हील डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया और बिल्कुल हमने वोल्टेज ऑफ 10,000 और मोर वोल्टेज जब हमने अप्लाई किया तो कैथोड रेज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. बीच में जो लाइट पैडल व्हील हमने डाला था इट स्टार्टेड रोटेटिंग, ये रोटेट करना स्टार्ट हो गया. ये तब रोटेट कर पाता कि जब इस पे कोई मटेरियल पार्टिकल स्ट्राइक कर देते, तब जाके इसकी रोटेशन होती. एंड और रोटेशन तब होती जब उन मटेरियल पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी. इट मीन्स दैट दे वर हैविंग वेलोसिटी. और जो ये जो कैथोड रेज होते हैं दे ट्रैवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 raised to power 9 to 10 raised to power 11 सेंटीमीटर पर सेकंड इनकी वेलोसिटी होती है. और एक प्रॉपर्टी जो है, जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है, दे आर नेगेटिवली चार्जड. ये हमें कैसे पता चला कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स है, जो हमने इससे पहले बताया था, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्जड. हमें कैसे पता चला? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसके इर्द गिर्द लगा दिया. एक साइड से नेगेटिवली चार्जड प्लेट लगा दिया, दूसरे साइड से पॉजिटिवली चार्जड प्लेट लगा दिया. और जैसे ही कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड से निकली दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. ठीक है, और पॉजिटिव प्लेट की ओर वही डिफ्लेक्ट होगा जो खुद नेगेटिवली चार्जड है. Hence it got proved here that the particles which originate from cathode are negatively charged. ठीक है. और दूसरी बात, जब भी ये कैथोड रेज गिलास वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं वहां पे ग्रीन फ्लोरिसेंस आ जाता है. जैसे हमने विलियम क्रुक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमें पता चला कि जो एनोड के पीछे जो गिलास वॉल थी दे गॉट ग्लो, ये उसको ग्लो आ गया. ठीक है, ग्लो हुआ बाय द फेंट ग्रीनिश लाइट, और उसको हम बोलते हैं फ्लोरिसेंस. और एक प्रॉपर्टी जो कैथोड रेज की है, दे हैव हीटिंग इफेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम कोई सोर्स रख देते हैं विच, ठीक है, जहां से कैथोड रेज बाहर निकल जाए, ठीक है, तो कैथोड रेज जब बाहर निकलते हैं हमने उनको मैटर से स्टॉप करने की कोशिश की. इनके बिल्कुल सामने मैटर रख दिया. जब ये मैटर को स्ट्राइक करते हैं तो वहां से हीट प्रोड्यूस हुई. तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज कैथोड रेज आर द पार्टिकल्स कंटेन्ड इन कैथोड रेज आर हैविंग हीटिंग इफेक्ट, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दीज पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, जब इनकी वेलोसिटी हो, जब, ठीक है, और हमने इससे पहले पढ़ा कि दीज हैव मास एंड दे हैव वेलोसिटी टू. ठीक है, और पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिवली चार्ज, पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज. अभी तक हमें यह पता चला कि दीज आर द पार्टिकल्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज. These negatively charged particles were called electron by Stoney. ठीक है, इसको मैंने इससे पहले भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन विच मीन्स एम्बर. एम्बर एक मटेरियल होता है जो कि चार्ज ऑक्यूपाई कर देता है, उस पर चार्ज चढ़ता है. जब हम उसको वूल या रबर से रब कर देते तो उस पर चार्ज चढ़ जाता है, इसीलिए उस पे चार्ज आता है. ठीक है,
एम्बर पे, और विच मीन्स इन ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है दिस इज इलेक्ट्रॉन, इसीलिए स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी इनकी, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। जब हम कैथोड रेज को स्ट्राइक करते हैं ऑन हार्ड मेटल्स या वो मेटल्स जिनका हाई एटॉमिक मास हो, जैसे टंगस्टन, कॉपर या मॉलिब्डेनम पे, तो वहां से एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। और एक्स रेज जो है इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, दे हैव स्मॉल वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वेवलेंथ इनकी बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी कैथोड रेज की, दे हैव द पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। पेनिट्रेशन क्या, पेनिट्रेशन मतलब कि जब भी हम कैथोड रेज को गोल्ड फॉइल पे डाल देते हैं, दे पेनिट्रेट द गोल्ड फॉइल और दे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। कैथोड रेज की और एक प्रॉपर्टी है कि दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उस पे उसका असर दिखता है और या असर होता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फॉगिंग, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम फॉगिंग बोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी कैथोड रेज की, दे हैव द आयोनाइजेशन इफेक्ट। आयोनाइजेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन होती है एनर्जी, आयोनाइजेशन होती है रिमूवल ऑफ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम बोलते हैं वेरी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। और जब भी कैथोड रेज गैस के थ्रू पास हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, दे काउंटर दे collide with the gaseous molecules and remove their outermost or the most loosely bound electron, ठीक है, उनसे बाहर निकाल देते हैं गैसियस एटम से, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, एंड दिस मीन्स दैट द कैथोड रेज आल्सो हैव आयोनाइजेशन इफेक्ट, ठीक है।